Venus is powerful on fifth angle. It is an angle of romance, it is an angle of attachments, it is an angle of life partnership decisions. It is creating some type of new opportunities to build your success ratio, to speed up your success ratio. अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 3 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं इस हफ़्ते 28 फरवरी से सो ऑन, जिन इवेंट्स को अगर आप समझें तो उसका इम्पैक्ट आप बहुत अच्छे अंदाज से पॉजिटिवली ग्रैब कर सकेंगे। पहला इवेंट रमज़ानुल मुबारक की शक्ल में 28 फरवरी को आपके सामने आएगा। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक इसकी कुछ तशरीह बयान करता हूँ। 28 फरवरी को रमज़ान का चांद नज़र आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान के अलावा। 5 ममालिक ऐसे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया, मिस्र एंड ब्रुनाई। ये ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं जिनमें एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक चांद की उम्र कम होगी, 12 घंटे होगी। एंड 12 घंटे का चांद अमूमी तौर पर नज़र नहीं आता। उसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है उस पर चांद की किरणें या तो कम पड़ती हैं या इतनी पड़ती हैं कि वो नज़र आने से कासर होता है। 19 घंटे का चांद हो, चांद की उम्र 19 घंटे हो तो एक विजिबल लाइन बनाता है जो हमें नज़र आ जाती है। एंड 80 ममालिक दुनिया के ऐसे होंगे जहाँ पर चांद की उम्र 19 घंटे से ज़्यादा है और वहाँ नज़र आएगा। एंड 28 फरवरी को रमज़ान शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया, मिस्र एंड ब्रुनाई में चांद 19 घंटे का 1 मार्च को होगा। तो पाकिस्तान में रोज़ा रमज़ान 1 मार्च को स्टार्ट होगा एंड रोज़ा 2 मार्च को होगा। ये एक ऑब्जर्वेशन थी, लेकिन बहरहाल रमज़ान 28 मार्च को हो या 1 मार्च को, इन एडवांस मेरी तरफ से एंड एस्ट्रोजेम्स की पूरी टीम की तरफ से आपको दिल की गहराइयों से रमज़ान मुबारक हो। जो उसके एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं, क्योंकि नया चांद आपके 4th एंगल पर होना है, सो इट इज़ a type of emotional satisfaction, a rhythm of emotions with high and powerful boostings। जब आप अपने इरादों में बहुत मजबूती देखेंगे इस रमज़ान के चांद पर, तो ये एक इवेंट था। दूसरा, एंड इट इज़ अ बिग इवेंट। हर ही किसी को क्यूरियोसिटी होती है कि चांद कब नज़र आएगा, तो उसकी एज अ प्रोफेशनल एंड अ मुस्लिम मैंने आपको उसकी तशरीह बयान कर दी। दूसरा इवेंट थोड़ा कमज़ोर है। वीनस आपके लिए आपके 5th एंगल पर रेट्रोग्रेड होगा, ये 2 मार्च को होगा। वीनस इज़ पावरफुल ऑन 5th एंगल। इट इज़ अ एंगल ऑफ रोमांस, इट इज़ अ एंगल ऑफ अटैचमेंट्स, इट इज़ अ एंगल ऑफ लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस। Venus is representative of your physical health. Venus is representative of your leadership qualities. Venus is representative of your combine effort, some sudden gain, some positive feelings, some type of नफासत। ये सब चीज़ों को वो 5th एंगल पर डायरेक्ट होकर हमें फ़ायदे दे रहा था। रेट्रोग्रेशन जब 2 मार्च को शुरू होगी तो रूल्स के मुताबिक ये सब एडवांटेजेस जिस फ्यूल से हमें मिल रहे थे वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा एंड 13 अप्रैल तक स्लो डाउन रहेगा। लेकिन अब इसकी एक पॉजिटिव फैक्टर की तरफ आपकी तवज्जो दिलाता हूँ। अगर कोई प्लैनेट कम्बस्ट हो जाए, अगर कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो जाए, अगर कोई प्लैनेट नेगेटिव एंगल पर आ जाए, तो हम उसे ठीक करने के लिए जो रेमेडीज़ परफॉर्म करते हैं वो स्पिरिचुअल रेमेडीज़ ही तो होती हैं, जैसे सूरह शम्स पढ़ना, जैसे सूरह बकरा पढ़ की आखिरी आयत पढ़ना, जैसे सूरह यासीन की 2nd लास्ट आयत पढ़ना। इन्हीं चीज़ों से ठीक होता है। एंड दीज आर द स्पिरिचुअल एफर्ट्स। जबकि रमज़ान तो टोटल का टोटल ही स्पिरिचुअल मंथ है, जिसमें रोज़ा रखना, इबादतें करना कई गुना ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं। आपकी आदतें ठीक होना, आपके मामलात अल्लाह से ठीक होना। तो मुझे लगता है कि वो स्पिरिचुअल ग्रोथ जो रमज़ान से हमें मिलेगी, उसकी वजह से वीनस की रेट्रोग्रेशन आपको तंग नहीं कर पाएगी। अगर आप एक अच्छे सेजिटेरियन हैं, अगर कोई कमियां फिर भी महसूस होती हैं, कोई रिलेशनशिप ट्रबल्स, कोई नाराज़गी, कोई मूड स्विंग, कोई एंगर फिट्स, कोई इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, कोई लैक ऑफ रिवॉर्ड्स, तो बहरहाल सूरह शम्स या रेमेडी में एंड पर आपको लिखवाता हूँ तफसील से। अब तीसरा इवेंट सुनिए। एक इवेंट रमज़ान का नया चांद,
दूसरा इवेंट वीनस रेट्रोग्रेशन, तीसरा इवेंट मरकरी आपके 5th एंगल पर आ जाएगा 3rd मार्च को। Mercury is a big planet, Sagittarians, for you, for your mind, for your career, for your physical strength, for your presence of mind. Mercury की 5th एंगल की अपीयरेंस साल में एक दफ़ा होती है, तकरीबन 25 दिन अब ये यहाँ रहेगा, थ्रू आउट रमज़ान ही समझ लीजिए। एंड इस रमज़ान में यू विल बी ओके इन योर प्लान्स, in your creative ideas, in your new initiatives for your business, for your job, for your source of income, for your investments, and even for your educational purposes. You become the center of attraction by your performances. It is not by your lucky factor, it is by your performances. आपको जो फ़ायदे एक्सपेक्टेड हैं उसमें आपकी शख्सियत साजी का एक पहलू है जिसमें आप अपने अंदर संजीदगी देखेंगे, मैच्योरिटी। दूसरा पहलू है तालीमी सरगर्मियाँ, इसमें आप फोकस्ड होकर अपने तालीम को परफॉर्म करेंगे। एंड तीसरा पहलू है आपके लिए आपके कंफर्ट ऑफ लाइफ, न्यू प्लान्स विद योर टर्म्स एंड कंडीशन एंड हाई रिवॉर्ड्स। इसका 5वां एडवांटेज ये है कि इट इज़ क्रिएटिंग सम टाइप ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ टू बिल्ड योर सक्सेस रेशो, टू स्पीड अप योर सक्सेस रेशो। सो मरकरी इतने एडवांटेजेस, और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जैसे मैजिकल कम्युनिकेशन, जैसे पावरफुल पब्लिक इमेज, जैसे एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम, एक ही टाइम पर 2 प्रोजेक्ट्स पर काम करना, दोनों प्रोजेक्ट्स का डिफरेंट नौइयत की होना, लेकिन आपका परफॉर्मेंस स्टेबल रहेगा। सो ये 3 इवेंट्स की वजह से ये वाला वीक काफ़ी मसरूफ़ गुजरने वाला है, रमज़ान की वजह से, इमोशनल साइड की वजह से, प्लानिंग की वजह से, रिवॉर्ड्स की वजह से। सो यू आर गोइंग गुड सैजिटेरियन। और एक और अच्छी खबर सुनिए, 24 फरवरी को जब मार्स डायरेक्ट होगा, सो इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फिजिकल बॉडी, एंड ये कैंसर एंगल पर डायरेक्ट होगा, दैट इज़ योर स्पिरिचुअल बॉडी। सो योर फिजिकल बॉडी फुली सपोर्ट करेगी आपकी स्पिरिचुअल साइड को, एंड यू विल बी ओके इन योर मूड, इन योर इनर सोल, इन योर डिसिप्लिन, एंड इवन यू बिकम द सुपर कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी डे बाई डे। आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर 7th एंगल पर है, दैट इज़ आइडियल फॉर योर रिलेशंस, फॉर योर फैमिली लाइफ, फॉर योर वेलफेयर प्लान्स, फॉर योर बिजनेस पार्टनरशिप्स। And Jupiter is also representative of your natural talent. मेरे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं ये कहूँ कि ये आपकी मुखालफत में जा रही है। मुझे लगता है कि सैजिटेरियंस अपनी मैक्सिमम स्किल्स इंजॉय करेंगे विद हाई रिवॉर्ड्स इन ऑल सेक्टर्स ऑफ योर लाइफ। एंड स्पेशली बाय द रमज़ान यू गेट सम लॉन्ग लास्टिंग ब्लेसिंग्स जिसको अगर आप ख़राब ना करें तो चलती ही रहेंगी। फिर भी कोई सैजिटेरियन कुछ खराबियां देखें तो सूरज शम्स पढ़ें, रूबी पहने, ये ऐसी रेमेडीज़ हैं जिन्हें हम साइंटिफिक रेमेडीज़ कह सकते हैं। एंड इससे ऐसी बूस्टिंग्स मिल जाएगी जो वीकनेसेस को, डिजीज़ को, डिज़ास्टर्स को, ट्रबल्स को, टर्मोइल्स को रिपेयर कर देगी। रूबी हमने बहुत अच्छे साउथ अफ्रीका से, बर्मा से एंड अफ़गानिस्तान से मंगा के लिस्ट कर दी है। बताने की बात ये थी कि रमज़ान की खुशी में हमने उस पर 30% डिस्काउंट किया है, एंड दैट इज़ अ बिग डिस्काउंट इन जेम्स एंड ज्वेलरी बिजनेस। इतना डिस्काउंट नहीं हुआ करता, समझे, उसमें मेकिंग चार्जेस, उसमें हमारे मार्जिन सब डिसअपियर कर दिए हैं। सो टोटल कॉस्ट जितनी उस स्टोन पर आई है हमारी, सिर्फ उसी कॉस्ट में आपको मिलेगा। अगले हफ्ते अब मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी सैजिटेरियंस, उनकी तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। अपनी रमज़ान की प्लानिंग करिए, अपनी इबादतों में, दुआओं में हमें, मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।